अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज हमारा सब टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज हम पढ़ना है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में और हम पढ़ेंगे आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या हो गया। देखो प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पहले पढ़ूँगा ये। यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ एट सरफेस. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiations by the Earth's atmosphere is similar. That is why it is called the greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the Earth. But now it threatens life. Carbon dioxide is one of the gases responsible for this effect. You know that carbon dioxide is one of the components of air. But how does carbon dioxide content rise in the atmosphere and become excessive? But if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. Carbon dioxide is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into the space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Other gases like methane, nitrous oxide, and water vapor also contribute towards this effect. Like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि हमें सन से रेडिएशंस मिलती हैं। सन से जो रेडिएशंस फॉल होती हैं अर्थ पे, इसका कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट इन रेडिएशंस का ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और कुछ रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट बैक करती है। लेकिन हमें पता है जब हमारे पास अर्थ पे ये रेडिएशंस फॉल होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ज़मीन के साथ, सरफेस के साथ जो हमारे पास तह एक है हवा की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। इसमें एक गैस में है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवियर गैस है जो ज़मीन के नज़दीक ज़्यादा रहती है क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? जब हमारे पास अर्थ ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को करती है एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे पास जो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये इंक्रीज़ हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास ग्रीन हाउस होता है, नर्सरी होती है, तो वहाँ पे हम वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं काम, हम इसे बंद करते हैं ताकि इसमें सन की लाइट जो है वो इंटर हो, लेकिन वो रेडिएशन, वो सन की लाइट जो है वो वापस न निकल पाए, बाहर ना निकल पाए। इसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो हमारे पास सर्दी के मौसम में भी हम उनमें सब्जियां वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, यही सेम इफ़ेक्ट हमारे पास करता है जो हमारे पास ब्लैंकेट ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ। इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन हीट रेडिएशंस को, जिनमें मोस्टली इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, इनको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपनी ग़िज़ा बना पाते हैं, तो हम भी ज़िंदा रह पाते हैं और हमें भी ग़िज़ा मिलती है। लेकिन चूँकि अब इसका एक्सेसिव अमाउंट बन रहा है, जैसे कि हमें पता है कि
आज हमारे पास यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, या बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनमें हमारे पास कंबशन है, फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल है, तो इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में। और एट द सेम टाइम हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको इस्तेमाल प्लांट्स करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे पास प्लांट्स कम हो रहे हैं, और ये भी एक कॉज बन रहा है कि जिसकी वजह से हमारे पास CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैस हमारे पास है, इसकी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी एक काज है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो ज़्यादा हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो सन की रेडिएशंस जिनको रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस में जाना था, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, और एटमॉस्फेयर का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हमारे पास कुछ और गैसेस भी होती हैं जो कुछ रोल प्ले करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, जिनमें हमारे पास मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और वाटर वेपर्स हैं। ये भी करते हैं हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, मतलब इनकी वजह से भी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये, अब प्यारे बच्चों देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसका एक मेन इम्पैक्ट हम पे जो पड़ता है, जो हमारे पास पोल्स पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब ये मेल्ट होते हैं तो इनका पानी अल्टीमेटली सीज में पहुंचता है, और हमारे पास जो सी लेवल है इंक्रीज़ हो रही है, और जिसकी वजह से हमारे पास कोस्टल एरियाज़ जो थे वो अब सबमर्ज हो रहे हैं अंडर द वाटर। तो ये एक मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे।